तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएससी 10 मिनट जीके। हमने लगभग 175 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, कितने क्वेश्चन हमने कर लिए? 175। आज हम करेंगे 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन आज हम करेंगे। ठीक है, ये 25 हो जाएगा। यहाँ पे जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं अभी, अगर आपने, ठीक है, सही सवाल सारे कर लिए तो मान लो आपका क्वेश्चन हो जाएगा जीके में। ठीक है, जीके में लगभग 25 में आपको 23 क्वेश्चन सब कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए लास्ट तक देखो, क्योंकि यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपका। इस ठीक है, ऐसा नहीं मैं बता रहा हूँ कि क्यों नहीं ये आएगा, सब तो बता रहे हैं कि नहीं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आएगा, तो सही से देखो और सही से आंसर दो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, व्हिच एंजाइम कन्वर्ट्स पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। ठीक है, जो पेप्सिजन को पेप्सिन में कौन बदलता है? ठीक है, ये ऑप्शन है रेनेनिन। रेनेनिन पता है आपको क्या है? रेनिन, रेनिन दूध को पचाने में मदद करता है। ठीक है, दूध को पचाने, जो मिल्क है, ठीक है, मिल्क है, आप मिल्क को रख लो, वो थोड़ा कुछ दिखेगा, वो है आपका रेनानिन। ठीक है, ट्राइप्सिन पता है आपको? ट्राइप्सिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट करता है। ये क्या है? ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट करता है। ठीक है, डाइजेस्ट करता है। और लिपिड्स क्या है? ये आपका फैट पचाता है। क्या? फैट, फैट को भी करता है। क्या बच गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट पेप्सिडोन इनटू पेप्सिन। हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेल्टस एंजाइम मेल्टस को किस में बदलता है? ठीक है, मेल्टोस को किस में बदलता है? ये आपका हो गया, कौन सा हो गया कि टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलो, which enzyme secreted by pancreas but act in the small intestine। अभी तो मैंने बताया ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट कौन करता है भाई? ट्राइप्सिन। हो गया ना। चलो, which enzyme digest fat into fatty acid into glycerol। ठीक है, ये बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा आपका? ये होगा आपका, हाँ, लिपिस। ठीक है, which enzyme is absent in gastric juice। ठीक है, जो गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है, जो आम से रस है, में कौन सा एंजाइम नहीं होता है? एब्सेंट कौन सा एंजाइम नहीं होता है आपका? नहीं होता। आप ये बता, ट्राइप्सिन कहाँ होता है? स्मॉल, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये होगा आपका आंसर। देखो, अगर आप नहीं अटेंड दोगे, नहीं सपोर्ट भी करोगे ना, तो कोई दिक्कत भी नहीं, लेकिन आपको क्वेश्चन अगर जीके जेस में करना है, भेड़ चाल में मत जाओ भाई। ठीक है, जहां पीवाई क्यू रटा जा रहा है, रटा जा रहा है, रटा जा रहा है, पीवाई क्यू सवाल आ रहा है, भाई नहीं, पीवाई क्यू पे सवाल नहीं आ रहा है। और जितने तुम देख रहे हो, पीवाई क्यू को छोड़ो। ठीक है, पीवाई क्यू जो 2-3 सवाल आएगा ना, तो तुम ऑलरेडी कर पाओगे, लेकिन जो नए सवाल आपको सिलेक्शन देगा भाई। ठीक है, इसीलिए जीके में आपको फुल स्कोर करना है। और ये मैं दवा से देके कह रहा हूं, अगर तुम सही से फॉलो कर रहे हो, सही से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो, जितने मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, तो 100 आउट ऑफ 100 सवाल आप कर पाओगे। ठीक है, मैं लास्ट में आपको के करंट अफेयर दूंगा। ऑप्टिमेट, तो चलो, ऑप्टिमेट पीएच पेप्सिन अप्रोक्सीमेटली बता दो। जो पीएच आप लोगों पेप्सिन का पीएच होगा आपका 2। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम सबसे अच्छा तरह से किस पीएच पर काम करता है? ये सवाल है, ये 2 है। ठीक है, पेप्सिन बताओ, पेट स्टोमक में काम करता है। पेप्सिन क्या कहाँ काम करता है? पेट स्टोमक में काम करता है। ठीक है, स्टोमक में काम करता है पेप्सिन। देन ये क्या करता है? ये पेट में एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होने से बहुत एसिडिक होता है, इसीलिए पेप्सिन का सबसे अच्छा पीएच लगभग भाई 2 ही है। ठीक है, चलो, व्हिच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइनल डाइजेशन? पेप्टिडेस। ठीक है, पेप्टिडेस में कौन सा फाइनलाइजेशन करता है? ये आपका एरेप्सिन। ठीक है, पेप्टिडेस को अमीनो एसिड में बदल का काम भी एरेप्सिन करता है। ठीक है, ये जो पेप्टिडेस को, ये क्या अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने से क्या काम करता है? ये एरेप्सिन एंजाइम। ठीक है, सलाइवरी अमिलेज बिकम इनएक्टिव इन स्टोमक बिकॉज। ठीक है, ये सलाइवरी एंजाइम क्या है? माउथ में होता है ना सलाइवरी। इनएक्टिव, स्टोमक में इनएक्टिव होता है, क्यों? क्योंकि वहां पे एसिडिक मीडियम होता है भाई। क्योंकि भाई मैंने क्या बताया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वहां पे, इसलिए वो इनएक्टिव हो जाता है भाई। चलो, विच एंजाइम एक्ट ऑन न्यूक्लिक एसिड? ठीक है, न्यूक्लिक एसिड बताओ कौन सा एक्ट करता है? विच एंजाइम, कौन सा एंजाइम काम करता है? ये आपका न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए पर कौन सा काम, एंजाइम काम करता है, कार्य करता है? ये आपका न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपका है लैक्टेस। लैक्टेस का काम लैक्टोज को पचाना है। लैक्टेस का काम क्या है? जो लैक्टोस है, ठीक है, लैक्टोज को पचाना है। सुक्रेज, सुक्रोज को भाई, सुक्रोज को। पेप्सिन तो मैंने बताया है, प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, प्रोटीन को पचाता है पेप्सिन, पेट में काम करता है भाई। व्हिच ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट? ठीक है, ये सवाल मैंने पिछले वीडियो में दिया था ना, नहीं बताओ। अगर तुम सही से देख रहे हो तो ये को सवाल कर पाओगे, पिछले वीडियो मैंने दिया था। अगर नहीं है, मैं काम करूंगा, मैं आखिरी, और 2 है हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होने पर आपका 250 सवाल हो जाएगा, उसके बाद प्ले लिस्ट दे दूंगा। ठीक है, वहीं पे देख लेना सारे क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन को कर लो, कॉपी में 250 क्वेश्चन लिख लो, जो रिपीटेड है उसको भी एक बार लिख लो, देन 250 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। साइंस का हो गया आपका 3 से 4 मार्क वहीं से। फिर जीके को मैं तो पढ़ा रहा हूँ ना भाई, तो आ गया ना हिस्ट्री ज्योग्राफी, लास्ट में देखेंगे, क्योंकि वहीं पे तो सवाल नहीं आ रहा है ना, तो 3-4 सवाल आ रहा है तो कर पाओगे ऑलरेडी, इसीलिए तो 23 से 24 कर लोगे तुम। ठीक है, ये कौन सा है सही आंसर? ये है प्रिलिमिनरी वेन।
ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है भाई, और डी ऑक्सीजनेटेड पुलमोनेटेड आर्टरी, ये आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पुलमोनेटेड। चलो, पेस मेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ये है एसए नोड, ठीक है, एसए नोड है भाई, नेचुरल जो नेशनल पेस मेकर बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो चलो, ये क्या काम करता है, वो धड़कने काम। व्हिच विटामिन सिंथेसाइज्ड इन द स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, भाई सनलाइट हो गया, विटामिन डी। व्हिच ऑफ द पार्ट नेफ्रॉन इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर अल्ट्राफिल्ट्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। नेफ्रॉन कहाँ है मुझे बता दो, नेफ्रॉन किडनी, ठीक है, किडनी में तो होता है नेफ्रॉन, कि नेफ्रॉन का काम है, किडनी के सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन होती है भाई, किडनी के सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन होता है, ठीक है। इसमें रक्त का पहला छनाव जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है, यह है आपका बोमेन्स कैप्सूल में होता है, ठीक है, जो ब्लड का, सॉरी नेफ्रॉन का कौन क्या, रक्त का पहला छनाव, ब्लड का पहला छनाव कहाँ पे होता है, बोमेन्स कैप्सूल, किडनी के नेफ्रॉन, ठीक है। व्हिच हार्मोन लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, ये बता दो कि कौन सा हार्मोन जो लोअर ब्लड होता है, जो ठीक है रक्त में शुगर का मात्रा कम करता है, लोअर ब्लड ग्लूकोज रक्त के शुगर की मात्रा कम करता है, ये है आपका इंसुलिन, ठीक है। ये ग्लूकोगोन आपका हायर करता है, हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज लेवल हो गया ना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ब्लड सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, आरबीसी भाई पता है, आरबीसी, देन प्लेटलेट्स तो पता है आपको, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग विटामिन बता दो, विटामिन कौन सा है, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग का, इसको भी याद रख लो। ये आपका कौन सा हो जाएगा भाई आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 का, ये आंसर होगा आपका लैम्बोकेट्स, ठीक है। ये जो है न्यूट्रोफिल्स, ये न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया उनको किल कर देते हैं, लेकिन एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ये आपका होगा सही आंसर। चलो, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, अगर लार्जेस्ट ग्लैंड पूछ ले, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड, अगर लार्जेस्ट ग्लैंड पूछ ले तुम क्या बताओ, लिवर भाई, ठीक है, लिवर, लेकिन ये एंडोक्राइन ग्लैंड पूछ रहा है। अंतःस्रावी ग्रंथि, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है, पिट्यूटरी, इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड, क्या बोलते हैं भाई, मास्टर ग्लैंड, ठीक है। ये थायराइड, ये आपका सबसे बड़ा थायराइड, थायराइड है आपका सबसे बड़ा, ये क्या है, ये थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। पिट्यूटरी हो गया आपका, एड्रेनल किडनी के ऊपर, ये एड्रेनल क्या है, किडनी के ऊपर हिस्सा। चलो, व्हिच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल बॉडी बैलेंस, ठीक है भाई, ये मान लो ये रोड है, ठीक है, ये क्या है, ये रोड है आपका, यहाँ पे एक साइकिल में बैठ रहे हो तुम, ये तो ये छोड़ो, ये साइकिल है, साइकिल पे तुम बैठ रहे हो, अगर बैलेंस नहीं होगा तो गिर जाओगे ना भाई, यहाँ पे पटक गए होगा ना, सिर्फ फिर हाथ पैर तोड़ के आओगे। ये जो बैलेंस करता है ये कौन सा करता है भाई, ये कौन सा माइंड को सिग्नल देता है बैलेंस करना, ये वाला ये से करना, क्या कौन करता है, सेरेबेलम, ये है आपका सही आंसर है, सेरेबेलम ये काम करता है। और सेरेब्रम क्या काम करता है बता दो, कि ये थिंक करना, ठीक है, सोचना, फिर क्या करना, याद रखना, रिमेंबर, ठीक है, रिमेंबर, जिसका मेमोरी पावर बहुत कम है ये सेरेब्रम को याद कर लो, ठीक है, ये तुम्हारा मेमोरी पावर बढ़ाता है। और मेडुला, मेडुला क्या करता है, मेडुला कि श्वास और हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, ठीक है, ये हो गया ना। ये थैलामस, संदेश को मस्तिष्क तक पहुंचाता है, थैलामस। लॉन्ग रेडियो वेव्स वे आर डिस्कवर्ड बाय, बताओ लॉन्ग रेडियो वेव वे डिस्कवर्ड बाय, ये आपका मार्कोनी, ठीक है, जो वायरलेस है, आप वायरलेस कम्युनिकेशन करते हो लॉन्ग टाइम, लॉन्ग डिस्टेंस तक, ये करता है मार्कोनी। ये जो हर्ट्ज है, ये फास्ट रेडियो वेव डिस्कवर किया था, फास्ट रेडियो वेव, ठीक है, फास्ट रेडियो वेव्स हो गया। चलो, हु फॉर्मुलेटेड द इक्वेशन E इक्वल टू एमसी स्क्वायर, भाई बता दो, E इक्वल टू एमसी स्क्वायर, अल्बर्ट आइंस्टाइन है ना, हाँ आइंस्टाइन, E इक्वल टू, E फॉर क्या है, एनर्जी, एनर्जी, ठीक है, M मतलब क्या है, मास, मास है ना भाई, C मतलब क्या है भाई, C स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम, ठीक है। ये वस्तु ये एटॉमिक बॉम्ब में यूज करते हैं, ये वाला एमसीसी, एटॉमिक बॉम्ब और न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। चलो, हाउ मेनी लॉ ऑफ मोशन वर गिवन बाय आइजैक न्यूटन, ये तो सबको पता है भाई, 3 लॉज ऑफ लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट है लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड है आपका लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है। थर्ड है आपका एवरी एक्शन ऑपोजिट रिएक्शन ना, एक्शन ऑपोजिट रिएक्शन, ये आपका एक्शन ऑपोजिट, ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन। चलो, विजिबल रेडिएशन डिस्कवर्ड बाय आइजैक न्यूटन, ठीक है। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज अ लाई डिटेक्टर मशीन, भाई अगर तुम देखो, अगर तुम लाई डिटेक्टर, लाई बोल रहे हो, आप बहुत सारे फिल्म, बहुत सारे मूवी में देख रहे हो, या मशीन में लगाकर कुछ सवाल पूछ रहे हैं, अब बता रहे हैं वहां पे सिग्नल है रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ठीक है,
अगर गलत करो, मैंने गलत आंसर दोगे तो रेड हो जाएगा भाई, इसीलिए ये कौन सा है, पॉलीग्राफ टेस्ट करते हैं ना भाई। द फास्ट सक्सेसफुल वैक्सीन वाज डेवलप्ड अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, लास्ट तक देखो और सही सवाल दो, ठीक है। स्मॉल पॉक्स ये कब हुआ था, 1796, ठीक है, 1796। एडवर्ड जेनर, ये क्या है इनका नाम, एडवर्ड जेनर, ठीक है, एडवर्ड जेनर हो गया। हु इन्वेंटेड मर्क्यूरी थर्मोमीटर, बता दो मर्क्यूरी थर्मोमीटर कौन सा, ये है आपका डेनियल गैब्रियल फर्मेंट, ये कब हुआ था, ये 1714, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का, रेनफॉल इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, जो रेनफॉल होता है ना भाई, ऐसा बारिश होता है ना भाई, ये बारिश हो गया आपका, ठीक है, बारिश में कौन कौन सा मेजरमेंट करता है रेनफॉल को, ये आपका रेनगॉग। हो गया भाई 25, हो गया आपका 200 सवाल, ठीक है, कितना हो गया 200 सवाल हो गया, लास्ट दो है आपका, दो पार्ट में 25-25 क्वेश्चन आएगा, 250 सवाल हो जाएगा, फिर मैं आपको दे दूंगा सारे, वीडियो का लिंक दे दूंगा, वो आपको देख लेना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ सारे को कर लो, क्वेश्चन 250 क्वेश्चन तुम कॉपी में लिख लो, उसको प्रैक्टिस कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।